नमस्कार, ये रेडियो वर्षा है। वर्षा टाइम्स में आपका स्वागत है। 19 फरवरी को आयोजित पंचायत समिति की बैठक रहेगी हंगामेदार। लाही का प्रकोप शुरू, तिलहन और सब्जी की फसल पर पड़ सकती है मार। विद्यालयों में 15 फरवरी से लागू होगा नया मेनू। उजरा नारायणपुर में आपसी सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश। आईसीटी इंस्ट्रक्टरों ने समायोजन को लेकर शिक्षा मंत्री को सौंपा ज्ञापन। और दंपत्ति पर मधुमक्खी के झुंड का हमला, पति पत्नी जख्मी, हालत गंभीर। वर्षा टाइम्स के साथ मैं नवनीत। अब वर्षा टाइम्स विस्तार से। फुलवरिया संवाददाता त्रिलोकीनाथ दुबे के अनुसार आगामी 19 फरवरी बुधवार को प्रखंड कार्यालय स्थित सभागार में आयोजित होने वाली पंचायत समिति की बैठक हंगामेदार होने की संभावना व्यक्त की जा रही है। इससे संबंधित सूचना माननीय पंचायत समिति के सदस्यों को पत्र के माध्यम से भेजी जा चुकी है। इसकी जानकारी देते हुए पंचायत समिति की कार्यपालक पदाधिकारी वीडियो पूजा कुमारी ने बताया कि प्रखंड व पंचायत से संबंधित विकास का एजेंडा रखा जाएगा, जिसमें अनेकों प्रस्ताव पारित किए जाएंगे। सूचना मिलते ही माननीय सदस्यगण अपने अपने क्षेत्र के विकास से संबंधित प्रस्ताव तैयार करने में लगे हैं। ग्राम पंचायत बथुआ बाजार के बीडीसी सदस्य अकबर अली ने बताया है कि पकड़ी श्याम गांव स्थित तालाब का अतिक्रमण वर्षों पूर्व हटाया गया, जिससे संबंधित जानकारी लिखित रूप में अंचल कार्यालय से लेने का प्रयास अनेकों बार किया गया, लेकिन आज तक किए गए कार्यवाही से संबंधित सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई है। साथ ही तालाब का सौंदर्यीकरण कराने संबंधित प्रस्ताव पिछले बैठक में लाया गया था, जिस पर आज तक अमल नहीं किया गया है। इसके अलावा पंचमवा गांव स्थित नरहुल हक के घर से मस्जिद तक जाने वाली सड़क का पीसीसी निर्माण कार्य सहित अनेकों प्रस्ताव हैं। बैठक में हाथुआ एसडीपी अभिषेक कुमार चंदन व माननीय विधायक राजेश कुमार सिंह कुशवाहा को भी आमंत्रित किया गया है। मांझागढ़ संवाददाता सुधीर श्रीवास्तव के अनुसार फरवरी माह के शुरुआती दौर से ही लाही का प्रकोप शुरू हो गया है। लाही के प्रकोप से तिलहन फसल और सब्जी की फसलों पर मार पड़ सकती है। लाही कीटाणुओं के द्वारा तिलहन फसल, सरसों में लगे फसल में फल और फूल के रस को चूस लिया जाता है। इसी प्रकार सब्जी में लगे फसल व फल के रस को चूस लिया जाता है, जिसके कारण सब्जी और तिलहन की फसल मार खाने की संभावना बनी हुई है, जिससे किसान चिंतित होने लगे हैं। कभी प्राकृतिक आपदा तो कभी सुखाड़ की मार किसान झेलने को विवश रहते हैं। किसान अपनी फसल को बचाने के लिए खाद दुकानदारों से सलाह लेकर दवा का छिड़काव कर रहे हैं, परंतु जब तक तिलहन फसल और सब्जी के फसल तैयार नहीं हो जाते, तब तक एक सप्ताह पर दवा का छिड़काव करने में भी किसान सक्षम नहीं है। सरकार के द्वारा लाही से बचाव हेतु कीटनाशक दवा छिड़काव करने हेतु निःशुल्क किसानों को देने की कोई भी व्यवस्था फिलहाल नहीं है। कृषि वैज्ञानिकों के द्वारा, न ही कृषि पदाधिकारियों के द्वारा और न ही कृषि सलाहकारों के द्वारा लाही के प्रकोप से बचाव हेतु मांझा के किसानों को कोई परामर्श दिया जा रहा है। मांझा संवाददाता के अनुसार जिले के सभी प्रारंभिक विद्यालयों में अध्ययनरत बच्चों को पीएम पोषण योजना के अंतर्गत मिलने वाला मध्याह्न भोजन का मेनू 15 फरवरी से बदल जाएगा। बच्चों को अब नए मेनू के अनुसार मध्याह्न भोजन मिलेगा। इसके लिए निदेशक मध्याह्न भोजन योजना पटना से सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को पत्र प्रेषित कर 15 फरवरी से नया मेनू को लागू करने हेतु सभी विद्यालयों के प्रमुख दीवार पर मेनू लेखन कराने का निर्देश दिया गया है। निर्देश के पत्र में कहा गया है कि भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानक कैलोरी एवं प्रोटीन को ध्यान में रखते हुए नया मेनू लागू किया जा रहा है। नए मेन्यू के अनुसार अब सोमवार को चावल और मिश्रित दाल तड़का, हरी सब्जी युक्त, मंगलवार को चावल सोयाबीन आलू की सब्जी, बुधवार को चावल लाल चने का छोला, गुरुवार को चावल दाल तड़का हरी सब्जी युक्त, शुक्रवार को चावल लाल चने का छोला अल्प मात्रा में आलू युक्त व 1 अंडा। जो बच्चे अंडा नहीं खाते हैं उनको मौसमी फल, सेब व केला। शनिवार को खिचड़ी हरी सब्जी युक्त चोखा दिया जाएगा। जनता दल यूनाइटेड के प्रदेश महासचिव एवं 10 बड़हरिया विधानसभा क्षेत्र के विधानसभा प्रभारी प्रमोद कुमार पटेल आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों को देखते हुए हर बूथ से 11 यूथ की बूथ कमेटी बनाने के पार्टी के निर्देश के आलोक में
विधानसभा क्षेत्र के दोनों प्रखंड अध्यक्षों, 38 पंचायत अध्यक्षों एवं नगर पंचायत बड़हरिया नगर परिषद आंशिक क्षेत्र सिवान के अध्यक्ष गणों से आग्रह किया है कि अपने कार्य क्षेत्र के अधीन पड़ने वाले बूथों पर बूथ कमेटी निर्धारित प्रोफार्मा बनाकर 17 फरवरी तक जमा करे। श्री पटेल ने कहा कि बिहार में 2025 में विधानसभा चुनाव होना निश्चित है और चुनाव समय से होगा। बिहार में एनडीए के सर्वमान्य नेता मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा और लक्ष्य के अनुसार 225 सीटों पर जीत सुनिश्चित की जाएगी। उचका गांव संवाददाता के अनुसार उजरा नारायणपुर गांव में महायज्ञ को लेकर बने तोरण द्वार को गुरुवार की रात अज्ञात असामाजिक तत्वों ने आग लगाकर क्षतिग्रस्त कर दिया। इसके बाद शुक्रवार की सुबह ग्रामीण आक्रोशित हो उठे। इस घटना के बाद मौके पर पहुंचकर ग्रामीणों ने विरोध जताया। सूचना मिलते ही थानाध्यक्ष प्रवीण कुमार प्रभाकर ने पुलिस बल के साथ वहां पहुंचे। लोगों ने कहा कि ऐसी घटना को अंजाम देकर आपसी सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश की गई है। दोनों समुदायों में आपसी मेल है। थानाध्यक्ष ने कहा कि तोरण द्वार को क्षति पहुंचाने का प्रयास किया गया है। दोनों समुदायों के साथ बैठक कर गांव में शांति बनाए रखने की अपील की जा रही है। यह आपसी सौहार्द बिगाड़ने के लिए असामाजिक तत्वों द्वारा किया गया काम है। इस मामले में एफआईआर दर्ज कर कानूनी कार्यवाही की जाएगी। निर्णय लिया गया कि चौकीदार तथा पूजा समिति के सदस्य महायज्ञ तक निगरानी करेंगे। मालूम हो कि 19 फरवरी से उजरा नारायण गांव में प्राण प्रतिष्ठा महायज्ञ शुरू होने वाला है, जिसको लेकर कई मार्गों से तोरण द्वार लगाया गया है। मीरगंज अरना मेन रोड में धर्मल टोला के पास लगाया गया तोरण द्वार को गुरुवार की रात कुछ असामाजिक तत्वों ने आग लगा करके क्षतिग्रस्त कर दिया, जिससे लोग आक्रोशित हो गए। बाद में मौके पर पहुंची पुलिस ने स्थिति को संभाला। भोरे संवाददाता के अनुसार भोरे में सड़क दुर्घटना में जख्मी युवक के पिता को जान से मारने की धमकी दी गई है। घटना के बाद उन पर हमला भी किया गया। मामले को लेकर स्थानीय थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। फुलवरिया थाना क्षेत्र के बनिया छापर गांव निवासी राजेश कुमार सिंह ने आरोप लगाया है कि उनकी दुकान भोरे में स्थित है। 11 फरवरी को बसदेवा गांव के अवधेश सिंह ने मेरे लड़के अनूप के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी थी। इस घटना में अनूप का पैर फ्रैक्चर हो गया था, जिसे लेकर राजेश सिंह के द्वारा भोरे थाने में 11 फरवरी को आवेदन दिया गया है। अगले ही दिन 12 फरवरी को पहले उन्हें जान से मारने की धमकी अवधेश सिंह के द्वारा दी गई। इसके बाद जब वे वसूली के क्रम में घर से निकले तो उनके ऊपर हमला भी किया गया। पुलिस ने फिलहाल प्राथमिकी दर्ज कर इस मामले की छानबीन शुरू की है। रेडियो वर्षा के संवाददाता के अनुसार सरकारी स्कूलों में कंप्यूटर शिक्षा प्रदान करने वाले आईसीटी इंस्ट्रक्टरों का एक प्रतिनिधिमंडल शुक्रवार को समायोजन की मांग को लेकर सूबे के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार से मिलकर उनके पैतृक गांव पगरा में अपना ज्ञापन सौंपा। उक्त ज्ञापन के तहत आईसीटी शिक्षकों ने मांग की है कि हम लोगों का समायोजन किया जाए। सरकार द्वारा यह तय था कि आईसीटी लैब संचालन के लिए लैब इंस्ट्रक्टर मासिक भुगतान पर रखे जाएंगे। साथ ही इनकी सेवा 3 वर्षों के लिए होगी। जहां पहले से कंप्यूटर शिक्षक हैं, वहां भी आईसीटी इंस्ट्रक्टर बहाल किया गया है। सहित दर्जनों मांगों का ज्ञापन सौंपा। प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे हिमांशु झा ने कहा कि सरकारी स्कूलों में सभी इंस्ट्रक्टर पिछले करीब 1 वर्षों से अनुबंध पर कार्यरत हुए स्कूली बच्चों को कंप्यूटर की शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। सरकारी स्कूलों के छात्र छात्राओं को तकनीकी शिक्षा में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। सरकारी शिक्षकों को कंप्यूटर संचालन की ट्रेनिंग भी इन्होंने ही दी है। इसके बाद हम लोगों के साथ इस तरह का कोई अनुबंध भी नहीं किया गया है कि 1 वर्ष पर आपको हटाया जाए। संगठन हक को लेकर सभी कर्मचारी आंदोलनरत हैं, इनका समायोजन किया जाए। सरकार संवेदनशीलता का परिचय देते हुए कर्मियों की मांगों को पूरा करे। प्रतिनिधिमंडल में हिमांशु झा, दीपक प्रियदर्शी, पंकज कुमार, अभिषेक कुमार, अजय कुमार राम आदि शामिल थे। जिले के विशंबरपुर थाने के जमुनिया गांव में शुक्रवार को खेत देखने जा रहे दंपत्ति पर अचानक मधुमक्खियों के झुंड ने हमला कर दिया, जिसमें दोनों बुरी तरह घायल हो गए। दोनों को जख्मी हालत में इलाज के लिए कुचायकोट सीएचसी भर्ती कराया गया है, जहां से डॉक्टरों ने नाजुक हालत में बेहतर इलाज के लिए सदर अस्पताल रेफर किया है, जहां इमरजेंसी वार्ड में दोनों का इलाज चल रहा है। फिलहाल घायल पति पत्नी की हालत गंभीर बताई जा रही है। घायलों में विशंबरपुर थाने के जमुनिया गाँव निवासी ब्रिजकिशोर प्रसाद व उनकी पत्नी कृपेश देवी शामिल हैं। जानकारी के अनुसार विशंबरपुर थाने के जमुनिया गांव निवासी दोनों अपने खेत में फसल देखने जा रहे थे। इसी बीच वो जैसे ही खेत में पहुंचे ही थे कि अचानक कहीं से आकर मधुमक्खियों के झुंड ने
दोनों पर हमला कर दिया। इस दौरान दोनों जान बचा करके इधर उधर भागने लगे, लेकिन हजारों की संख्या में शामिल मधुमक्खियों के झुंड ने दोनों को बुरी तरह से अपने आगोश में ले लिया, जिससे वे बुरी तरह जख्मी हो गए। सदर अस्पताल के डॉक्टर सनाउल मुस्तफा ने बताया है कि 1-2 मधुमक्खियां हमला करती तो उससे ज्यादा दिक्कत नहीं आती है, लेकिन झुंड में मधुमक्खियों के हमला करने से रिएक्शन का खतरा बढ़ जाता है। एनाफिलीज रिएक्शन हो सकता है। ये एक प्रकार की एलर्जी है, इससे मौत भी हो सकती है। गोपालगंज जिले के बैकुंठपुर थाना क्षेत्र के धर्मबारी गांव निवासी गांव में स्थित सैकड़ों वर्ष पुराने ठाकुरबारी मठ के पुजारी जगदीश दास की शुक्रवार को बेरहमी से पिटाई की गई। गंभीर स्थिति में उन्हें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बैकुंठपुर लाया गया, जहां से नाजुक स्थिति देखते हुए डॉक्टरों ने सदर अस्पताल रेफर किया। जानकारी के अनुसार गोपालगंज से भी डॉक्टरों द्वारा गोरखपुर के लिए रेफर कर दिया गया है। स्थानीय ग्रामीणों ने बताया कि मंगरू राय के टोला धर्मवारी का विनोद सिंह नशे में आकर मठ से पुजारी जगदीश दास को मारपीट कर भागने लगा। पुजारी की इतनी पिटाई कर दी कि वे बेहोश हो गए। मौके पर बैकुंठपुर थाने की पुलिस को सूचना मिली और थाना अध्यक्ष अभिषेक कुमार ने त्वरित कार्यवाही कर विनोद सिंह को घटना स्थल से गिरफ्तार कर लिया है। और अंत में सुर्खियां एक बार फिर। 19 फरवरी को आयोजित पंचायत समिति की बैठक रहेगी हंगामेदार। लाही का प्रकोप शुरू, तिलहन और सब्जी की फसल पर पड़ सकती है मार। विद्यालयों में 15 फरवरी से लागू होगा नया मीनू। उजरा नारायणपुर में आपसी सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश। आईसीटी इंस्ट्रक्टरों ने समायोजन को लेकर शिक्षा मंत्री को सौंपा ज्ञापन। और दंपत्ति पर मधुमक्खियों के झुंड का हमला, पति पत्नी जख्मी, हालत गंभीर। वर्षा टाइम्स का ये अंक यहीं समाप्त हुआ। नमस्कार।